सियासत में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक दिन में सरकारें बदल जाती हैं और एक दिन में सरकारें गिर जाती हैं। और ये जो बात कही गई है ना, ये बात एकदम 100% सही है कि सरकारें एक दिन में गिर जाती हैं और एक दिन में सरकारें बन भी जाती हैं। महाराष्ट्र में एक वक्त में शिंदे ने सरकार गिरा दी थी, उद्धव ठाकरे को अर्श से फर्श पर ला दिया था, और वही शिंदे थे जिन्होंने नई सरकार बनवाई थी बीजेपी की। और ये बिहार में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार का सीएम कुर्सी से इस्तीफा और राज्यसभा जाना, और ये कहना कि नई सरकार को मेरा पूरा समर्थन है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा मेरा उसे समर्थन है। तो वाकई बिहार की सियासत में ऐसा हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और बात तो ये चल रही थी कि नीतीश पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, लेकिन रातों रात इतना बड़ा जो खेल हुआ है, इस खेल के पीछे क्या एक बड़ी प्लानिंग है? क्या ये खेल बहुत सोच समझकर खेला गया है? क्या इस खेल को खेलने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति समझ से परे है। आप नहीं समझ सकते कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है। वो इस तरीके की राजनीति करती है कि विपक्ष भी चौंधिया जाता है, विपक्ष भी चकाचौंध, विपक्ष भी हैरान हो जाता है। और सुबह सुबह ही खबर आ जाती है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को फाइनली छोड़ देंगे, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन है और पर्चा दाखिल करने के लिए उन्होंने हामी भर दी। नीतीश कुमार का यह फैसला बिहार की सियासत में इस वक्त खलबली मचाए हुए है। इस वक्त जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। जेडीयू का एक तबका खुश भी है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये साजिश की है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा निशांत कुमार को लेकर बात करना चाहूंगा। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बीते काफी अरसे से, बहुत अरसे से क्या चर्चा चल रही थी कि निशांत बिहार की राजनीति में आएंगे। हालांकि डेट धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, कभी खरमास के बाद, कभी नए साल के बाद, कभी दिवाली के बाद, कभी होली के बाद। इस तरीके से बहुत लंबे अरसे से चर्चाएं चल रही थी। हमने इस तरीके के कई प्रोग्राम किए जो दर्शक जानते भी होंगे। ये डेट आगे ऐसे बढ़ती रही, लेकिन क्या वो सही वक्त नहीं था? वो सही वक्त नहीं था, क्योंकि यहां पर अब देखिए कि जहां अब फुल एंड फाइनल जो है वो तस्वीर हो चुकी है। लेकिन निशांत कुमार की मैं बात करना चाहूंगा कि निशांत कुमार को अब डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। तो क्या इसलिए निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा रहा था? क्या इसलिए निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अपने बेटे को छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं दिलवाएंगे, देंगे तो कुछ बड़ा ही देंगे, जैसे कि ये डिप्टी सीएम की बात हो रही है। हालांकि यहां पर अगर मैं बात करूं सीएम को लेकर, नीतीश कुमार ने कहा कि नई जो सरकार बनेगी ना बिहार में, ये जो नई सरकार है उसको पूरा मेरा सहयोग है, पूरा मैं समर्थन करता हूं, और जो नए मुख्यमंत्री होंगे उसको समर्थन करता हूं। लेकिन जेडीयू के कुछ विधायक, या मैं ये कहूं कि जेडीयू के जो विधायक 85 में से कम से कम अगर मैं 10 से 12 इतना अनुमान लगा रहा हूं, 10 से 12 की बात हो रही है, हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, ये विधायक असहमत हैं। समझ रहे हैं आप? ये असहमत हैं।
वो ये कह रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा के लिए नहीं बने हैं, वो बिहार के लिए हैं और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री ही रहना चाहिए, उन्हें बिहार की सत्ता संभालना चाहिए। लेकिन भीतर खाने जो गुटबाजी हुई, भीतर खाने जो पॉलिटिक्स हुई, इसका शिकार नीतीश कुमार हो गए। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनके उम्र को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं, विपक्ष खड़ा करता रहा है और ये कहता रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे वीडियो सामने आए। और यहां पर एक चीज है जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो बीजेपी इस वक्त बड़े भाई की भूमिका में है, बिहार के अंदर बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि उनके 89 एमएलए हैं, 89 विधायक उनके पास है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री तो मेरा ही रहेगा। और ये बात बिहार चुनाव से पहले की चल रही थी। अब देखिए, बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, और तो कई ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा नंबर लग जाएगा क्या। हालांकि बात सम्राट चौधरी की भी हो रही है, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी में अनबन नजर आ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम से खुश नहीं है बीजेपी के लोग। और यहां पर देखा जा रहा है कि ये जो फैसले लेने हैं, ये बीजेपी के लिए इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें जेडीयू विधायकों को भी मनाना है, उन्हें समझाना है। और इसीलिए निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का तो फैसला किया कि कम से कम नीतीश के बेटे निशांत अगर बड़े पद पर रहेंगे, भले ही एक नाम मात्र के लिए, लेकिन कम से कम जेडीयू के विधायकों को बांध कर तो रखा जा सकेगा। और यहां पर एक बड़ी बात, अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो जाहिर तौर पर पूरी पावर इनके पास रहेगी, और जो फैसले अभी तक नीतीश कुमार ले रहे थे, ये फैसले अब खुलकर लिए जाएंगे। अब खुलकर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुलकर काम करेंगे। अभी तक नीतीश कुमार से काम करवाया जा रहा था, लेकिन अब जो फैसले वो डायरेक्ट कट टू कट लिए जाएंगे। और यहां पर ये देखिए कि क्या बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा करना चाह रही है, और क्या ये प्लानिंग बहुत पहले से कर ली गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो ये तक कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वाकई जो मानसिक संतुलन है, जो उनकी मेंटल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि ये भी एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार को सदमा भी लगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया। और नीतीश ने क्या खुद को सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे कि भैया मालिक आप हैं और जो फैसला आपका वो सराखों पर है। अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर बनती नजर आए। हालांकि इस वक्त भी बड़ी पार्टी है, वो पूरे देश में बड़ी पार्टी है बीजेपी, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि बीजेपी 89 है, बीजेपी 89 है। और बिहार के अंदर बीजेपी धीरे धीरे अपना इस तरीके से वो कब्जा करेगी, धीरे धीरे इस तरीके से अपने आप को विस्तार देगी कि क्या आने वाले वक्त में आरजेडी जैसी पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो प्लानिंग की गई है बहुत सोच समझकर की गई है, और निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला लिया जा रहा है, क्या नीतीश इस बात से सहमत है? क्या ये सब नीतीश से सलाह मशवरा करके किया गया? देखिए, मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि जेडीयू के विधायकों में भगदड़ ना मचे, और जेडीयू के विधायक जिस तरीके से नाराज हैं, नाराजगी नजर आ रही है, जेडीयू के विधायकों में फूट पड़ी है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें ये बताती हैं कि भैया जेडीयू के विधायकों का टूटना ही ये बताता है
कि नीतीश ने अभी तक उन्हें बांध कर रखा था, और ये बात सही है। नीतीश एक अनुभवी नेता है, एक अनुभवी मुख्यमंत्री, इतने समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, ऐसे ही थोड़ी। नीतीश का शराबबंदी का फैसला उन्हें और ऊंचाइयों पर ले गया। इससे बिहार की महिलाएं और खुश हुई, और बिहार की महिलाओं ने जेडीयू को खूब वोट दिया। कई फैसले ऐसे थे जो नीतीश के जिससे बिहार की जनता काफी खुश हुई। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भैया नीतीश तो कह रहे हैं कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्हें पूरा समर्थन हमारा रहेगा, लेकिन जेडीयू के विधायकों का क्या, वो तो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, सब कुछ तय हो चुका है, नीतीश के राज्यसभा जाने को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप बात समझिए, अगर जेडीयू के विधायक टूट रहे हैं और टूटते हैं, जो टूटते नजर भी आ रहे हैं, और अगर इन्हें संभाल पाना नामुमकिन हो जाता है, तो क्या राज्यसभा जाने का फैसला जो कि ऑफिशियली कर दिया नीतीश कुमार ने, क्या वो टल जाएगा? क्या टाल देंगे? क्या अपनी जगह निशांत को भेज देंगे? क्योंकि जेडीयू के विधायक अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो नीतीश कुमार पर करते हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जेडीयू के विधायक काफी समय से मांग कर भी रहे थे कि निशांत कुमार को जेडीयू में लाया जाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें अब राजनीति में आना चाहिए। कई जेडीयू के सीनियर लीडर बोल रहे थे, जिनमें लल्लन सिंह जैसे लोग हैं। तो क्या इसीलिए जेडीयू नेताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए निशांत को डिप्टी सीएम जैसा पद दिया जा रहा है, ताकि जेडीयू विधायकों को ऐसा ना लगे कि ये एक बड़ा खेल है? हालांकि देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये बताती है कि फिलहाल अभी जेडीयू में अफरा तफरी है। भले ही प्लानिंग हो गई हो, लेकिन जेडीयू विधायकों की मांग है कि नीतीश बिहार में रहें, और अगर विधायक नहीं मानते हैं या तेजस्वी से संपर्क करते हैं, क्योंकि मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, अपोजिशन का जो आंकड़ा बनता है, आरजेडी 25 है, आईएनसी 6 है, सीपीआईएम के 2 हैं, सीपीआईएम 1 है। इस तरीके से जो आंकड़ा है इनका जो बन रहा है यहाँ पर, उसमें अगर जेडीयू के आधे विधायक यहाँ आ जाते हैं तो पूरा सिनेरियो बदल रहा है ना, सिनेरियो बदल रहा है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि नीतीश का राज्यसभा जाना, क्या जेडीयू विधायक बनाएंगे तेजस्वी की सरकार, क्योंकि इसमें गहरी पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये दिखाई दे रही है कि क्या अगर ये पॉलिटिक्स जो जेडीयू के अंदर शुरू हुई है, जो विधायकों के टूटने की बात हो रही है, क्या ये जो पूरा खेल है इसको बिगाड़ तो नहीं देगी? या निशांत कुमार का डिप्टी सीएम रहना, इससे जेडीयू के विधायक जो है वो मान जाएंगे? देखिए, शाम तक बड़ा फैसला और होने की बात कही जा रही है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शाम होने से पहले बड़ा खेल भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो बीजेपी ने राज्यसभा भेजने की तैयारी जो की, शायद वो फैसला पलट सकती है। शायद नीतीश अपनी जगह निशांत को राज्यसभा भेज सकते हैं, क्योंकि चर्चा उनकी लेकर चल रही थी अगर जेडीयू विधायक नहीं मानते। अब देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है। इस प्रोग्राम में इतना।